नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नति अल हसन वल हुसैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूं तिरछी निगाहों से मुझे कत्ल भी करना, यूं तिरछी निगाहों से मुझे कत्ल भी करना और फिर इससे मुकरना कि मैं इससे बरी हूँ। तुम ही कातिल, तुम ही मुखबिर, तुम ही मुनसिफ ठहरे। अकरबा मेरे खून का दावा करें किस पर। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और सहाबा इकराम की हजरत हुसैन से मोहब्बत और वाक़िया करबला का मंजर पेश करना चाहता हूँ। जरा तवज्जो फरमाएं मेरे भाइयों। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हुसैन का एहतराम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत, रिश्तेदारी और निस्बत की बुनियाद पर किया करते। हर सहाबी रसूल की यही कैफियत थी कि वो इसलिए एहतराम किया करते कि हुसैन का खून हुसैन इब्ने अली की निस्बत रसूलुल्लाह से मुतालिक है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुहद्दिसीन की जमात में एक बहुत बड़े हाफिजुल हदीस हैं, 5000 से जायद हदीस इन सहाबी रसूल से नकल हैं। एक दफा हजरत हुसैन एक जनाजे में तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए तो जनाजे की थकावट की वजह से गर्दो गुबार था जिस्म पर, पाँव पर आकर बैठे थे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिजुल हदीस चादर जवान के कंधे पर थी या सर की पगड़ी थी, उसको उतार कर हजरत हुसैन के पाँव की गर्द और धूल साफ करने लग गए। तो हजरत हुसैन की आंखों में आंसू भर आए और कहा, ए चच्चा जान, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप मेरे नाना के सहाबी हैं, उम्मत के मुहद्दिस हैं, हाफिजुल हदीस हैं, आपका तो ये मकाम है और आप मेरे पाँव की गर्द और धूल साफ कर रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, बेटा, मैंने तेरे नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह से ये भी सुना था कि अल्लाह, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार कर। जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। मैं इसलिए तुझसे प्यार करता हूँ कि खुदा भी तुझसे प्यार करता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी तुझसे प्यार करता है। मेरे भाइयों, कौन हुसैन? हुसैन रिफतों का अमीर है, मेरा अकीदा है। हुसैन अजमतों का ताजदार है, मेरा अकीदा है। हुसैन नजर काबा है, हुसैन जबलिस्तान रिसालत का फूल है। हुसैन प्यारे हस्ती में चमकता हुआ सूरज है। हुसैन प्यारे हस्ती में महकता हुआ फूल है। हुसैन अजमतों किरदार का गौहर पासदार है। हुसैन अजमतों वाला, हुसैन बुलंदियों वाला, हुसैन रिफत वाला, हुसैन कुरान वाला, हुसैन इल्म वाला, हुसैन पैगंबर का हुस्न था, रोजा की हुसैन नबुव्वत का हुस्न था, कली नगर हुसैन रिफत वाला, बुलंदी वाला, कुरान वाला, मतानत वाला, फिका वाला, तब्दील वाला। हुसैन सारी इंसानियत का मखदूम है। क्यों? नवासाए पैगंबर है, फातिमा का जिगर गोशा है, जिसे निस्बत नबुव्वत से है। वो अकेला हुसैन नहीं, आप किसी का क्या लो, तब भी मेरी आंखों का नूर है। मेरे भाइयों, जरा तवज्जो फरमाएं। मेरे भाइयों, अजायबात तो दुनिया में और भी बने हैं, लेकिन ऐसा अजूबा कभी नहीं हुआ कि कत्ल करने वाला खुद रोने लग जाए, कत्ल करने वाला खुद मजलूम बन जाए, कत्ल करने वाला अपने कत्ल को छुपाकर चौकों और चौराहों में पूरी इंसानियत को धोखा दे। इंसानियत कहाँ गई? इंसान कहाँ गए? इंसाफ कहाँ गया? मेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी अदालतें हैं, किसी अदालत में मजलूमों की
गवाही को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक शख्स कत्ल हो गया, अदालत कहती है कि इसके साथ जो जख्मी था वो सबसे ज्यादा मोतबर है और जो इसके साथ था दूसरे नंबर पर वो मोतबर है। नवासा रसूल शहीद हुए, कोई बकरी नहीं मरी, कोई जानवर नहीं मारा गया, पैगंबर का नवासा शहीद हुआ, दिन दिहाड़े शहीद हुआ, चमकती हुई धूप में शहीद हुआ, दश्तो करबला में शहीद हुआ। 14 सदियां बीत गई, कातिल कहते हैं है हुसैन, कातिल कहते हैं। हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन ये कैसे कातिल है जो अपने आप को नवासा रसूल की मोहब्बत से सरशार कहते हैं। वो कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। मेरे भाइयों, जो लोग नवासा रसूल के साथ जख्मी हुए, जो उनके साथ शरीके सफर थे, उनसे पूछो तुझे किसने मारा, तुझे किसने जख्मी किया, तुम कैसे चले आए, तुम बच्चों को लेकर मदीना से कैसे चले, तुम बच्चों को लेकर मक्का से कैसे चले, तुम्हें खत किसने लिखे, सवारियां किसने भेजी, लेने कौन आया, फिर रास्ता किसने रोका, बच्चों को ज़िबा किसने किया, फिर रोया कौन, फिर उनको कातिल कहा किसने। मैंने तो नहीं कहा, अगर जख्मी में कहा तो जख्मियों की गवाही को दुनिया की कोई अदालत रद्द नहीं करती। तो हम जुर्रत करते हो, ये दावा है, ये मुकद्दमा है, ये इस्तगासा है, ये ऐसी फरियाद है कि आज की अदालतें इस बैनुल अक़वामी केस का फैसला कर सके, इस इंटरनेशनल गवाही को दुनिया के सामने उजागर कर सके। मैं आपके सामने नवासा रसूल की तड़पती हुई लाश और इस पर बहने वाले आंसू और तड़पने वाले बच्चे और जख्मी ज़ैनुल आबिदीन की आहें और बिलबिलाती हुई ज़ैनब की चीखों पुकार और रोती हुई उम्मे कुलसूम की आहुजारी और ऊँट के मोहम्मद पर बैठकर कुफा के चौक में खुतबा देने वाली उम्मे कुलसूम का रोना आज पेश करके फैसला तुम्हारी अदालत से लेना चाहता हूँ। मुझे बताओ, उम्मे कुलसूम का रोना कहाँ गया, ज़ैनब का रोना कहाँ गया, ज़ैनुल आबिदीन का रोना कहाँ गया, बच्चों की चीखों पुकार कहाँ गई। मुझे फैसला करके बताओ, कौन कातिल था, कौन बुलाने वाला था, कौन लाने वाला था, कौन मारने वाला था। नबी का नवासा शहीद हुआ है, कोई बकरी नहीं मरी, इस पर कभी फैसला क्यों नहीं किया गया, इस पर अदालत क्यों नहीं बैठी। 14 सदियां बीत गई, मुफक्किर आए हैं, मुदब्बिर आए हैं, हुकूमत मुअत्तल हो जाए तो हाई कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, असेंबली बरतरफ हो जाए तो अदालतें बोलती है, जनाबे आली तेरी कुर्सी चली जाए तो कोर्टस बोलते हैं, एहलकार बोलते हैं, जज बोलते हैं। पैगंबर का नवासा शहीद हुआ, 14 सदियों में कोई कानून नहीं बोला, कोई फकीहा नहीं बोला, कोई फकीहा नहीं बोला, कोई मुफक्किर नहीं बोला, कोई अदालत नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बताओ अदालतों, तुम बताओ, मुफक्किरों तुम बताओ, ज्यूरियों के फैसले करने वालों तुम बताओ, इमामों तुम बताओ, कातिल कौन है, मकतूल कौन है। तुम कातिल की बात करते हो, नवासा रसूल को कत्ल करके उसकी लाश पर रोने से कत्ल नहीं छुपता। हुजूर को अपने नवासे से कितना प्यार है। हुजूर हजरत फातिमा के घर से गुजरते हैं, जरा तवज्जो फरमाएं, हुजूर हजरत फातिमा के घर से गुजरते हैं, अंदर हुसैन रोता है, हुजूर अंदर चले आए और जाकर फरमाया, फातिमा हुसैन रोता है तो मोहम्मद का दिल दुखता है, इसे रुलाया ना करो। और तुमने इसे दश्तो करबला में शहीद कर डाला और तुम ही 1400 साल से रो रो कर उम्मत को गुमराह कर रहे हो। मैं अपने पास से कहूँ तो दीवार पर फेंक दो। अगर जख्मी कहे कि मारा तुमने था, अगर पैगंबर का नवासा मक्का में शहीद होता तो हम मान लेते कि मक्का तो सुन्नियों का मरकज था, हम जिम्मेदार होते। अगर नवासा रसूल मदीना में शहीद होते तो भी हम मान लेते कि मदीना भी सुन्नियों का मरकज था, हम जिम्मेदार होते। लेकिन नवासा रसूल तो शहीद हुए कुफा के करीब, कुफा तो तुम्हारा मरकज था, हमसे क्यों पूछते हो? तुम बताओ, मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारी तारीख को पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारे तजब से कपड़ा उतारता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारता हूँ, मैं तुम्हें बेनकाब करके चौक में खड़ा करके बताता हूँ कि खत तुमने नहीं लिखे, क्या खत तुमने नहीं लिखे। नवासा रसूल कुफा में पहुंचे, चौक में खड़े होकर फरमाया, ए असद बिन कैस तू कहाँ है, ए सुलेमान इब्न रबी तू कहाँ है, आओ आओ, मैं नबी का नवासा तुम्हारे शहर में आया हूँ, मैं पैगंबर के खानदान का चश्मो चिराग तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, तुमने खत लिखकर मुझे बुलाया है, मेरा भाई कहाँ है, मुस्लिम बिन अकील की लाश कहाँ है, मुस्लिम बिन अकील की लाश के टुकड़े कहाँ है। तुमने बेयारों मददगार एक मुसाफिर को ज़िबा कर डाला, तुमने ये ना देखा कि ये रसूलुल्लाह के खानदान का बेटा है, ये नबी के खानदान का चश्मो चिराग है। मुझे बताओ, क्या खत तुमने नहीं लिखे? कूफिया की जामिया मस्जिद जहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे,
वहाँ नवाज रसूल ने वो खत पढ़ कर सुनाए और कहा, ओ कुफा के लोगों, तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन उस वक्त जो लोग वहाँ जमा थे कोई भी ना बोला, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमने खत लिखकर बुलाया था। हजरत हुसैन वहाँ से चले, हजरत हुसैन वहाँ से चले। उन लोगों को मालूम हुआ अगर नवाज रसूल शाम पहुँच गए, कहीं यजीद इनकी शर्तों को मान ना ले, शर्तों को मान ना ले, हुकूमत की फौजें साथ हैं और ये भी साथ हैं। हजरत हुसैन कूफा से चले, 9 मील के फासले पर करबला का मैदान आ गया। वहाँ आकर करबला का मैदान आ गया, वहाँ पहुँचते हैं। ये लोग भी वहाँ पहुँचे थे, कौन लोग? जिन्होंने बुलाया था इस किला में कि नवाज रसूल शर्तें मनवा लेगा, शर्तें मानी जाएगी, हमारा तो कीमा कीमा हो जाएगा, हम तो अमीर है, हम तो सहाबा के दुश्मन हैं, हमने खानदान नबूवत का सहारा लेकर इनको कुचलना था, लेकिन अब तो बात दरमियान से निकल गई। मुझे बताओ, क्या तुम्हारी किताब जलाल उयून में ये नहीं लिखा कि नवाज रसूल ने चौक में खुतबे में ये नहीं फरमाया, मुझे छोड़ दो, क्या मैं सरहदों पे चला जाऊं, मुझे छोड़ दो, अगर यजीद मेरी बातों को मान ले तो मैं उसके हाथ में हाथ दे दूं, मुझे छोड़ दो, या मैं मदीने वापस चला जाऊं। लेकिन उस वक्त कोई आदमी उनकी हामी भरने वाला ना था, कोई उनका साथ देने वाला ना था। और बदमाशों, तुम बताओ, पैगंबर के नवासे ने चौक में खुतबा दिया, खत लिखने वालों कहाँ गए हो? ये मेरे पास 12,000 खतों की बोरी है, ये मेरे पास 12,000 खतों की बोरी है, तुम फैसला करके बताओ, तुम अदालत लगाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, तुम जज बन जाओ, तुम वकील बन जाओ, तुम आओ इंसाफ करने के लिए, तुम मुझे बुलाओ, खत लिख कर बुलाओ, उसके बाद आदमी भेज कर बुलाओ, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ जाऊँ, तुम्हारे दरवाजे पर मुझे तीसरा आदमी कत्ल कर डाले, जिबा कर डाले, उसके बाद तुम खामोश हो जाओ, तुम कुछ भी ना कहो, तुम उसका हाथ भी ना पकड़ो, तुम उसके साथ जख्मी भी ना हो जाओ, तुम कातिल से ये भी ना कहो ये मेरा मेहमान है, इसे छोड़ दे, ये मेरे पास आया है, और तुम्हारा तो बाल भी काला हो, तुम्हें कुछ भी ना हो, तुम्हारे माथे पे पसीना भी ना आए। मेरे भाइयों, जब ये वाकया हो जाए मेरे माथे पे, मेरे जब ये वाकया हो जाए तुम्हारे और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है, शान अहले बैत देख सभी के सब मिसालें हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है, उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या? हुसैन यजीद था, हुसैन है।